अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो किलोवाट एंड हॉर्स पावर ये यूनिट ज़रूर देखा होगा। जनरली मोटर नेम प्लेट पर या फिर पंप्स पर लिखा हुआ रहता है। सो किलोवाट एंड हॉर्स पावर क्या होता है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है, इस लेक्चर में हम लोग काफ़ी डिटेल में समझेंगे। अक्सर इस तरह का जो क्वेश्चन है वो वाइवा या फिर इंटरव्यूज़ में पूछ लिया जाता है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखें टू गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। किलोवाट एंड हॉर्स पावर दोनों ही एक तरह का मेजरमेंट यूनिट होता है जिसका यूज पावर को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, कितना पावर डिलीवर हो रहा है। मेजरमेंट यूनिट क्या होता है हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, पढ़ चुके हैं। कोई भी मटेरियल को मेजर करना है तो उसका एक स्पेशल प्री डिफाइंड यूनिट होता है। कोई इंसान 80 केजी का है या फिर कोई इंसान 100 केजी का हो सकता है, तो उसके वेट मेजरमेंट के लिए हम लोग किलोग्राम यूनिट का यूज करते हैं। किलोग्राम और केजी एक तरह का मेजरमेंट यूनिट होगा जो कि पर्टिकुलर इंसान के वेट को एक्सप्रेस कर रहा है। उसी तरह पावर को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग किलोवाट एंड हॉर्स पावर का यूज़ करते हैं। एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर। सो सपोज हमारे पास दो मोटर्स है, एक मोटर 1 एचपी का है एंड दूसरा मोटर 2 एचपी का है। इसको आप लोग इस तरह भी माइंड में इमेजिन कर सकते हैं। हॉर्स पावर का मतलब घोड़े में जो पावर होता है उसको बताया गया है। एंड 1 एचपी वाला जो मोटर है उसके पास 1 हॉर्स जितना पावर है। वहीं पर 2 एचपी वाला जो मोटर है उसमें 2 हॉर्स जितना पावर होगा। जो 2 एचपी वाला मोटर है उसमें ज़्यादा हॉर्स पावर है, मतलब ज़्यादा लोड को कैरी कर सकता है। सो मैकेनिकल पावर को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग हॉर्स पावर का यूज करते हैं। जब भी मैकेनिकल पावर को एक्सप्रेस करना होता है, कितना लोड को कैरी कर सकता है कोई मशीन, वहाँ पर हम लोग हॉर्स पावर का यूज करते हैं। एंड के डब्ल्यू का मतलब होता है किलोवाट। जब हमें इलेक्ट्रिकल पावर को एक्सप्रेस करना होता है, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है किसी लोड को कैरी करने के लिए, वहाँ पर हम लोग किलोवाट का यूज़ करते हैं। अगर आपको किसी मोटर का हॉर्स पावर पता है तो हम लोग इजीली उसका किलोवाट फाइंड कर सकते हैं। एंड अगर किलोवाट लिखा हुआ है तो इजीली हम लोग उसका हॉर्स पावर पता कर सकते हैं। आगे वीडियो में हम लोग समझेंगे, उससे पहले हम लोग देखेंगे मोटर के ऊपर आखिर एचपी क्यों लिखा हुआ रहता है, हॉर्स पावर क्यों लिखा हुआ रहता है। सिंस हॉर्स पावर जो यूनिट है वो एक टाइप का ट्रेडिशनल यूनिट है। 1960 के पहले कोई प्री डिफाइंड यूनिट नहीं था जिसमें हम लोग पावर को एक्सप्रेस कर सकते थे। एंड उस टाइम जो भी हैवी वर्क होता था या लोड को कैरी करना होता था तो जनरली घोड़े का यूज़ किया जाता था। उस टाइम किसी तरह का इंजन नहीं बनाया गया था, कोई इंजन का इन्वेंशन नहीं हुआ था। जो मैकेनिकल वर्क करवाना होता था, हैवी लोड को कैरी करना होता था, तो जनरली हम लोग हॉर्स का यूज करते थे, घोड़े का यूज करते थे। तो कितना लोड कोई घोड़ा कैरी कर सकता है उस हॉर्स के पावर पर डिपेंड करता था। तो उस टाइम से एक ट्रेडिशनल यूनिट चला आ रहा है, दैट इज़ हॉर्स पावर। एंड 1960 के बाद एक प्री डिफाइंड मेजरमेंट यूनिट बनाया गया। हर चीज़ को मेजर करने के लिए अपना एक प्री डिफाइंड इंटरनेशनल यूनिट डिसाइड किया गया। अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो हम लोग किलोमीटर में मेजर करेंगे, किसी का वेट मेजर करना है तो किलोग्राम में मेजर करेंगे। उसी तरह से पावर को एक्सप्रेस करने के लिए किलोवाट नाम का एक यूनिट बनाया गया। एंड किलोवाट के साथ में जो ट्रेडिशनल यूनिट था हमारा हॉर्स पावर, वो भी चला आ रहा है। 1960 के बाद कोई जब इंजन बनाया जाता था, कोई मशीन बनाया जाता था फॉर मैकेनिकल वर्क, तो उसका कंपैरिजन हॉर्स के पावर से किया जाता था। इस मशीन का पावर 5 हॉर्स जितना हो सकता है, 6 हॉर्स जितना हो सकता है। इस तरह हॉर्स के पावर को कंपेयर किया जाता था, उससे कंपैरिजन करते थे। वही ट्रेडिशनल यूनिट आज भी आपको देखने को मिलता है। 1960 के बाद हर चीज़ का अपना एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया था। डिस्टेंस को मेजर करना है तो किलोमीटर में करेंगे, वेट मेजरमेंट के लिए हम लोग केजी का यूज़ करेंगे। उसी तरह से पावर को मेजर करने के लिए किलोवाट यूनिट डिसाइड किया गया था। मतलब जब भी पावर की बात करेंगे तो हम लोग किलोवाट में बात करेंगे। पर 1960 के पहले ऐसा कोई यूनिट प्री डिफाइंड नहीं हुआ था, इसलिए पहले हॉर्स के पावर से कोई भी मैकेनिकल वर्क को कंपेयर किया जाता था। इसलिए सबसे पहले जो इंजन बनाया गया था, जैमशेड ने एक स्टीम इंजन बनाया था, उस इंजन के पावर को भी हॉर्स के पावर से कंपेयर किया गया था, जो कि पहले के टाइम में उस इंजन का काम करता था।
लेकिन आज के टाइम में भी जब आप कोई मोटर नेम प्लेट को देखेंगे तो कहीं पे आपको किलोवाट देखने को मिलेगा या फिर कहीं पे एचपी लिखा हुआ रहता है। तो कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ रहता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि एचपी पता होगा तो किलोवाट इजीली फाइंड कर सकते हैं, या फिर किलोवाट लिखा हुआ रहेगा तो हॉर्स पावर आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। सपोज आपके पास दो मोटर है, एक मोटर 2.2 किलोवाट का है एंड दूसरा मोटर 3 एचपी का है, और आपको पता नहीं चल रहा है कि किस मोटर का पावर ज़्यादा है। सो अगर हम लोग किलोवाट की बात करें तो 1 किलोवाट इज़ इक्वल टू 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है एंड एक एचपी 746 वाट के बराबर होता है। सो जो मोटर 2.2 किलोवाट का है उसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगा 2200। दूसरा मोटर जो हमारे पास 3 एचपी का है उसको हम लोग 746 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट जो वैल्यू है वो सेम होगा। मतलब हमारे पास जो दोनों मोटर था दोनों का पावर ऑलमोस्ट सेम है, किसी भी मोटर का हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर द सेम पर्पस। बट इंडस्ट्री के अंदर जब किलोवाट को हॉर्स पावर में या फिर हॉर्स पावर को किलोवाट में कन्वर्ट करना होता है तो सिंपल सा रूल अप्लाई किया जाता है। हॉर्स पावर को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली 0.746 से मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज 20 एचपी है, उसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो 20 इंटू 0.746 करेंगे एंड जो वैल्यू मिलेगा वो किलोवाट में होगा। उसी तरह किलोवाट को अगर एचपी में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हम लोग 1.34 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज 20 किलोवाट है, उसको एचपी में कन्वर्ट करना है तो 20 इंटू 1.34 करेंगे एंड जो वैल्यू मिलेगा वो हॉर्स पावर में होगा। सो फाइनल कंक्लूजन निकल कर क्या आ रहा है, जब भी वाइवा में या फिर इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो हम सिंपली इस तरह से बताएंगे, किलोवाट एक प्रीडिफाइंड इंटरनेशनल यूनिट है जिसके द्वारा हम लोग पावर को एक्सप्रेस करते हैं। पावर को मेजर करने के लिए किलोवाट का यूज किया जाता है। एंड हॉर्स पावर ट्रेडिशनल यूनिट है, जब स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बनाया गया था उससे पहले ट्रेडिशनल यूनिट का यूज किया जाता था। कोई भी मैकेनिकल वर्क होती थी तो पावर को एक्सप्रेस करने के लिए हॉर्स पावर का यूज किया जाता था एंड वही ट्रेडिशनल यूनिट आज भी कंटिन्यू है। सो बोल सकते हैं कि हॉर्स पावर एंड किलोवाट दोनों एक तरह का यूनिट है जिसके हेल्प से हम लोग पावर मेजरमेंट को एक्सप्रेस करते हैं। आई होप वीडियो पूरा देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के इंटरव्यू रिलेटेड टॉपिक्स पे मैं और भी वीडियो लेकर आऊँ तो कमेंट में अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।